प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा दौरे में पहुंचे थे और जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जिसके बाद काफी संख्या में लोग जो है वो जो जनसभा से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लोग यहां पर हैं और इन्होंने मोदी का मास्क जो है वो यहां पर लगाया हुआ है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मोदी जी के कामकाज को कैसे देखती है। सबसे पहले बताइए कि आप यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को कैसे देखते हैं। सबसे पहले वो हमारे दर्शक को बताइए। देखिए, हम लोग का जो पश्चिम सिंहभूम या हम लोग का देश में जो काम नरेंद्र मोदी जी किए हैं और कोई माने राहुल गांधी वैसा करने नहीं सकेगा। हाँ। और हम लोग का सरकार जबकि घर में घुस के मरने वाला सरकार चाहिए। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए, सबका लिए, सबको विकास के लिए, सबको सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहा है नरेंद्र मोदी। सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार। आप क्या कहिएगा, आप युवा है और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को कैसे देखते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी आज तक ऐसा कोई भी सरकार नहीं बना जो हमारे राज्य को, हमारे देश को इतना विकसित किया हो। और मेरा वोट हमेशा बीजेपी को जाएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखिए तो लोग यहाँ पर 400 पार के नारे के साथ साथ यहाँ पर कई लोग और भी आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे और भी लोगों से बातचीत करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं आ रही हैं। कहाँ से आई है? मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने की बात कही है, कैसे देखती है आप इसे? अपना भैया की तरह। भैया की तरह। अच्छा, उन्होंने महिलाओं को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, तो क्या आप लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। तैयार है। तैयार है। सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है। और उज्ज्वला योजना का लाभ किस तरीके से मिला आपको? उसका तो अभी तक हमको पता नहीं है। देखिए, और भी लोग जो है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की, क्योंकि काफ़ी संख्या में महिलाएं और जो लोग हैं वो यहाँ पर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर सभी के हाथ में यहाँ पर मैं हूँ मोदी का परिवार, मोदी के पोस्टर्स जो है वो उनके हाथों में है और लगातार लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सर, कहाँ से आए आप? आदित्यपुर, जमशेदपुर। आदित्यपुर से जी। क्या कहिएगा, आज प्रधानमंत्री चाईबासा आए थे? क्या कहेंगे? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। क्या कहेंगे अब की बार 400 पार? जी, यहाँ पर आप हमें बताइए, आप मोदी जी के मास्क के साथ आए, पहने हुए थे, क्या कहिएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड सरकार को घेरा है, उन्होंने कई सारे सवाल उठाए झारखंड सरकार पर। जायज सवाल उठाया। इस सेना का जमीन घोटाला किया है हेमंत सरकार ने, जमीन खनिज घोटाला आज हाईकोर्ट ने भी प्रमाण दिया, हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है। हाँ। जायज ये घेरा है, अब एकदम घेरना भी चाहिए। चाईबासा के पूरे विकास को कैसे देखते हैं जो गीता कोड़ा के द्वारा किया गया है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थी, अब भाजपा में आ गई तो भाजपा का हिसाब से उनको चलना है। तो विकास बहुत अच्छा होगा। विकास बहुत अच्छा होगा। सर, आप क्या कहिए? सर, मैं मनहरपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, जहाँ पर जोआ मांझी जी खड़ा हुई है। हाँ। लेकिन 25 साल तक उन्होंने मंत्रिमंडल में रही, राज्यसभा में, राज्य क्या बोलते हैं, राज्य में, झारखंड सरकार में। लेकिन मेरे मनहरपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 5 ऐसे काम बता दे जो उन्होंने अच्छा काम किया, जो मैंने उस विधानसभा के विकास के लिए। एक IIT कॉलेज भी बनाया था, वो भी ठीक से पढ़ाई नहीं होता है वहाँ पर। आपका मनहरपुर में जो है कराईकेरा बोल के एक जगह है जहाँ पर IIT कॉलेज बनाया गया था, लेकिन वहाँ का भी कॉलेज का स्थिति देखिएगा तो बद से बदतर है। मतलब वहाँ पर भी ठीक से पढ़ाई नहीं होता है। और हॉस्पिटल का तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर इमरजेंसी हॉस्पिटल का कुछ भी काम होता है तो उसको रेफर चाईबासा कर दिया जाता है। अब बताइए, वहाँ से मनहरपुर से चाईबासा आने में करीब 125-30 किलोमीटर का दूरी है। अब वहाँ से चाईबासा आने में पेशेंट का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर माने सुविधा नाम का कुछ भी चीज नहीं है वहाँ। तो मोदी जी को लेकर के क्या कहिएगा? मोदी जी आज कई सारे वादे किए, 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 10 साल के कार्यकाल में हमने मोदी जी को देखा, सबसे पहले तो देश का विकास, जो बात देश का सुरक्षा। आज मोदी जी के मैंने प्रधानमंत्री काल में देश की सुरक्षा सबसे बेस्ट है, हम लोग को लगा। देश का विकास भी हम लोग को दिखा कि जो पिछले 10 साल के बाद जो नहीं होता था वो हम लोग को जमीनी स्तर पर, आज लोगों के पास जो पैसा होता है लाभुक का, वो डायरेक्ट उसके बैंक खाते में आ रहा है। ये सबसे बड़ा चीज़ है। इससे पहले 2014 से पहले ये सब होता ही नहीं था।
नहीं होता था। सर आप कहाँ से आए हैं? मनोहरपुर से आए हैं। मनोहरपुर क्या का कहिएगा, गीता कोड़ा और साथ ही साथ जोबा मांझी दोनों के आमने सामने की टक्कर इस बार है? टक्कर कुछ नहीं है, बस जोबा मांझी जो हैं वो पूर्व विधायक हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो सांसद बनने के लायक नहीं है, क्योंकि उनको जब छोटा सा ही क्षेत्र है मनोहरपुर विधानसभा, उसका उन्होंने कुछ विकास नहीं किया है और पिछले 25-30 साल से वो छलने का काम किया है। हाँ, कुछ गीता कोड़ा के कामकाज को कैसे देखते हैं? उन्होंने सांसद के तौर पर यहाँ पे 5 साल समय दिया है। हाँ, 5 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया है और चूंकि वो विरोधी पार्टी में थी, अभी वर्तमान में भाजपा में आ गई हैं। अभी जिस पार्टी की सरकार होती है केंद्र में, उसके साथ वो होंगी तो ज़्यादा विकास कर पाएंगी। ज़्यादा विकास कर पाएंगे। सर आप क्या कहिएगा, आप कहाँ से आए हैं? हम भी मनोहरपुर से हैं। मनोहरपुर से ही हाँ है। जी। गीता कोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? गीता कोड़ा के 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? गीता कोड़ा मेन तो कांग्रेस का हाथ में थी, तो उस समय कुछ विकास उतना खास हुआ नहीं। अभी वर्तमान में बीजेपी में आने के बाद अभी देखा जाएगा उनका भी कार्य कैसे चलता है, बस उतना ही। देखिए, आप क्या कहिएगा सर, आप कहाँ से हैं? मनोहरपुर से। मनोहरपुर से जी। क्या आज आप सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को सुनने के लिए आए थे? मोदी जी को सुनने ही आए थे। हमको बहुत ही इच्छा थी कि उनको नज़दीक से हम करीब से देख पाएं। तो आपने देखा उन्हें मैंने देखा, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। और उनका जो विजन है पूरे देश के लिए वो काफ़ी अच्छा है। जो धर्म के नाम पे जो आरक्षण दिया जा रहा है एक विशेष वर्ग के लिए, वो नहीं होना चाहिए। और वो चीज़ क्लियर मोदी जी ने बताया कि मतलब आरक्षण देना है तो दीजिए, बट किसी धर्म के आधार से नहीं होना चाहिए, जो संविधान के खिलाफ है। और मोदी जी ने कहा कि जाति धर्म के आधार पर आरक्षण ना मिले, एकदम ना मिले जी। जो जिन्हें जरूरत है उन्हें मिले। जिन्हें जरूरत है उन्हें मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद है। जाति आधार और धर्म के नाम से एकदम नहीं होना चाहिए। जो वाकई में गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसको आरक्षण मिले। क्या सर आप कहाँ से आए? जी ठीक कहाँ से आए? मनोहरपुर से। क्या कहिएगा, आज प्रधानमंत्री चाईबासा आए थे, आप लोगों से बातचीत किए, जनसभा को संबोधित किया, झारखंड सरकार को घेरा। जी बहुत अच्छा उन्होंने कहा, और मैं तो बोलता हूँ वे देश के शेर हैं जिन्होंने ऐसा आह्वान किया, और हमें अच्छा लगा। देश के हित में कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं मोदी जी को समर्थन करता हूँ। आप क्या कहिएगा इस बार मोदी जी को? क्या कहिएगा? 400 पार 400 पार। देखिए, लोग सीधा कह रहे हैं कि 400 पार। आप बताइए, आप क्या कहिएगा? बिल्कुल 400 से बहुत ज़्यादा पार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को जो उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा मोदी जी यहाँ पर कह करके चले गए। और जितने हम लोग एक्साइटेड हो गए, मैं मनोहरपुर से लगभग हम यहाँ से 125 किलोमीटर दूरी से आया उनका दर्शन से। हम लोग तो धन्य हो गए। और हम लोग जो सोचे थे फ्री में अनाज, फ्री में पानी, सारा कुछ उनका जो लाभ है, और उनका जो आज विश्व का ये जो 5वां स्थान पर है, निश्चित रूप से हम लोग साथ देंगे। तो ये निश्चित रूप से नहीं कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा। हर जगह आज अब G20 देखिए, इतना बड़ा जनादेश। G20 आज ये गौरव की बात है कि आज ओनली वन, जो मोदी जी के चलते आज हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। गीता कोड़ा के कामकाज को कैसे देखते हैं चाईबासा के क्षेत्र में? गीता कोड़ा बहुत अच्छी है। उनका 5 साल का कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है, और जन जन तक उनका संपर्क अच्छा है। उनका वे मृदुभाषी हैं, और काफ़ी सभी लोगों से मिल करके, और यहाँ का ग्रास रूट जो माइक्रो प्लानिंग उनका कार्यक्रम है वो चलाने का। क्या आमने सामने है जोबा मांझी? मैं बहुत कुछ ना, वो भी यहाँ के विधायक, मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं, वो भी अपने आप में हैं। लेकिन मैं समझता हूँ गीता कोड़ा जी जीत जाएगी। देखिए, गीता कोड़ा के समर्थन में काफ़ी सारे लोग हैं, और लगातार लोग जो है वो यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग जो है वो मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुँचे थे, और उनकी बातों को सुनने के बाद लोगों का साफ कहना है, जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब की बात 400 पार। तो चाईबासा की जनता जो है वो अपना मन बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 13 मई को चाईबासा यानी कि सिंहभूम में मतदान होने हैं, और उसके लिए जनता तैयार हो रही है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी रुबीना के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, चाईबासा।